काली रात थी। दिल्ली की सदर बाजार की तंग गलियों में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत खड़ी थी, जिसकी दीवारें समय और बारिश से काली पड़ चुकी थी। तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 307। वहाँ रहता था श्यामलाल, एक ऐसा आदमी जिसे लोग शामू कट्टा कहते थे। उम्र करीब 42, चेहरा दागों से भरा, दाहिनी आंख पर काला पैच और होठों पर हमेशा एक टेढ़ी मुस्कान। श्यामू पिछले 14 साल से कोटक चहरी और थानों के चक्कर काट रहा था, लेकिन हर बार बच निकलता था। हत्या, लूट, जबरन वसूली, नकली नोट, सब कुछ उसके नाम पर दर्ज था, पर सजा कभी नहीं हुई। उस रात करीब 1:40 बजे सदर बाजार की गली नंबर 9 में एक स्कॉर्पियो धीरे से रुकी। गाड़ी से उतरा एक लंबा दुबला लड़का, काले हुड वाली जैकेट, मुंह पर काला मास्क, हाथ में प्लास्टिक का बैग। उसने चारों तरफ देखा। गली में सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी जो बार बार झपक रही थी। लड़के ने धीरे से इमारत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। तीसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन कदम नहीं रुके। कमरा 307 का ताला बाहर से बंद था। लड़के ने जेब से एक छोटा सा तार निकाला और कुछ ही सेकंड में ताला खोल लिया। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक टेबल लैंप की मध्यम रोशनी। श्यामू बिस्तर पर करवट लेकर सो रहा था। उसके पास में एक .32 का रिवॉल्वर तकिया के नीचे रखा था। लड़का रुका। उसने बैग से एक इंजेक्शन निकाला। सिरिंज में हल्का पीला तरल था। वो धीरे धीरे श्यामू के पास गया। एक पल को उसने श्यामू के चेहरे को देखा, वही चेहरा जिसे उसने बचपन में सैकड़ों बार सपनों में देखा था। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सुई श्यामू की गर्दन में गड़ा दी। श्यामू की आंखें एकदम खुल गईं। वो चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख चुका था, शरीर सुन्न पड़ रहा था। लड़के ने श्यामू के मुंह पर कपड़ा दबाया और धीरे से कहा, पापा, याद है ना? 6 अप्रैल 2010, गाजियाबाद की वो गली, तुमने माँ को गोली मारी थी। मैं खिड़की से देख रहा था। 12 साल का था मैं। श्यामू की आंखों में पहली बार डर दिखा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जबान नहीं हिल रही थी। लड़के ने रिवॉल्वर उठाया। श्यामू का अपना ही रिवॉल्वर। ये तुम्हारा था, आज मैं लौटा रहा हूँ। एक धीमी दबी हुई आवाज हुई। गोली सीधे माथे में। खून तकिए पर फैल गया। लड़के ने रिवॉल्वर वापस तकिए का। सबसे पहले नरेश ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। सदर बाजार की मुख्य सड़क पर कैमरा था। फुटेज में स्कॉर्पियो दिखी, लेकिन नंबर प्लेट धुंधली थी। लड़का उतरा, चेहरा ढका हुआ। लेकिन एक बात नरेश की नजर में आई, लड़के के चलने का ढंग। बायां कंधा थोड़ा झुका हुआ, जैसे बचपन में कोई हड्डी टूटी हो और ठीक न हुई हो। इस लड़के को पहले भी देखा है कहीं, नरेश ने खुद से कहा। अगले 2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। मौत की वजह सिर में गोली, लेकिन शरीर में पाया गया एक अजीब टॉक्सिन, सक्सेनाइल कोलाइन। ये वो दवा है जो मांसपेशियों को लकवा मार देती है, सांस रोक देती है, लेकिन व्यक्ति पूरी तरह होश में रहता है। मतलब श्यामू ने अपनी मौत को महसूस किया था, पूरी तरह। नरेश ने श्यामू के पुराने केस खंगाले। 2010 में गाजियाबाद में एक हत्या हुई थी। शिकायतकर्ता थी राधा, श्यामू की रखें। राधा ने श्यामू पर बलात्कार और मारपीट का केस किया था, लेकिन केस चलते चलते राधा गायब हो गई। फिर एक दिन उसकी लाश मिली, गोली मारी गई थी। केस बंद हो गया, लेकिन एक बच्चा था, राधा का बेटा आरव, उस वक्त 12 साल का। बच्चे को चाचा के पास छोड़ दिया गया। फिर कुछ साल बाद चाचा ने भी उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद आरव का कोई पता नहीं चला। नरेश ने आरव की तलाश शुरू की। स्कूल रिकॉर्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, कुछ नहीं मिला। लेकिन एक पुराने पड़ोसी ने बताया, वो लड़का बायां कंधा झुकाकर चलता था। बचपन में श्यामू ने उसे छत से धक्का दिया था, हड्डी टूट गई थी। नरेश का शक पक्का हो गया। 3 दिन बाद दूसरी हत्या हुई। श्यामू का पुराना साथी मंटू भाटी। मंटू उसी रात गाजियाबाद में मौजूद था जब राधा मारी गई थी। उसे अपने ही फ्लैट में मारा गया। इस बार तरीका अलग था। गैस लीक कराकर आग लगा दी गई। लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला, मंटू को पहले बेहोश किया गया था, फिर गला घोंटकर मारा गया।
और दीवार पर स्प्रे से लिखा था, दूसरा नंबर। अब पुलिस में हड़कंप मच गया। मीडिया में खबर छा गई, श्यामू कट्टा गैंग का बदला, कौन है वो शैतान। नरेश ने अब तीसरे शख्स की तलाश शुरू की। श्यामू का तीसरा साथी था गोपाल उर्फ गोलू। गोलू अब नोएडा में रहता था। नरेश ने उसे सुरक्षा दी, लेकिन गोलू डर गया था। वो बोला, साहब, वो लड़का जिंदा है, आरव। मैंने खुद उसकी आंखों में नफरत देखी थी जब वो 12 साल का था। वो बोला था, सबको मार। कॉल कट गई। नरेश ने फैसला किया, वो खुद जाएगा, अकेला। गोलू को नहीं बताया। रात 1:45 बजे वो नोएडा के उस सेक्टर 49 वाले फ्लैट की छत पर पहुंचा। अंधेरा था, सिर्फ दूर की सड़क की लाइटें। तभी पीछे से आवाज आई, हाथ ऊपर करो इंस्पेक्टर। नरेश मुड़ा। सामने खड़ा था वही लड़का, काला हुड, मास्क, लेकिन इस बार आंखें दिख रही थी। वही आंखें जिनमें 12 साल की उम्र में नफरत थी। अब वो नफरत और गहरी हो चुकी थी। आरव, अब बस करो। बस, आरव हंसा। जब मेरी माँ चीख रही थी तब तुम लोगों ने कहा था प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। जब मैं सड़कों पर भटक रहा था तब तुमने कहा भिखारी है। अब बोल रहे हो बस करो। आरव ने बंदूक निकाली। गोलू कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, मैं हूँ। आरव ने सिर हिलाया। तुम्हें मारने से क्या फायदा? तुमने तो मेरी माँ को नहीं मारा, लेकिन तुमने उसे बचाया भी नहीं। तभी नरेश ने धीरे से कहा, मैंने फाइलें पढ़ी हैं। तुम्हारी माँ ने एक डायरी लिखी थी, आखिरी पन्ने पर तुम्हारा नाम था। उसने लिखा था, आरव, कभी नफरत मत करना, ये जहर है, ये तुम्हें भी मार डालेगा। आरव की आंखें एक पल के लिए नम हुईं, लेकिन फिर वो फिर से सख्त हो गई। वो डायरी मैंने खुद जलाई थी, क्योंकि मैं उसकी बात नहीं मान सका। उसने बंदूक नरेश की तरफ की। तभी दूर से सायरन की आवाज आई, पुलिस। आरव समझ गया, नरेश ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। आरव ने आखिरी बार नरेश को देखा। तुम जीत गए इंस्पेक्टर, लेकिन याद रखना, मैं खत्म नहीं हुआ। उसने बंदूक अपनी कनपटी पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज गूंजी। आरव फर्श पर गिरा, खून फैलने लगा। नरेश उसके पास गया। आरव अभी भी जिंदा था। आखिरी सांसों में उसने कहा, अब माँ से मिलने जा रहा हूँ। और उसकी आंखें बंद हो गईं। अगले दिन अखबारों में छपा, श्यामू कट्टा गैंग का बदला खत्म, हत्या का सिलसिला थम गया। लेकिन नरेश जानता था, यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि नफरत मरती नहीं, वो बस इंतजार करती है नई पीढ़ी का।